वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आप ज़रा स्क्रीन पे देखिए, वाई डिड जापान विड्रॉ द MMR वैक्सीन। ये वैक्सीन चॉइस कनाडा वेबसाइट से, उनके फेसबुक पेज से है। वो बता रहे हैं कि जापान को MMR वैक्सीन विड्रॉ क्यों करनी पड़ी, यानी कि कम्प्लीटली ख़त्म करनी पड़ी, जबकि MMR वैक्सीन कई देशों में आज भी है, इंडिया में भी है, लेकिन जापान को ख़त्म करनी पड़ी। अब ज़रा देखिए, सितंबर, इसमें 2-4 डेट्स लिखी गई हैं, वो ज़रा टाइमलाइन देखिए आप। और जो मैथमेटिक्स करना चाहें, ये पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी बारीकी से समझना पड़ेगा, मैथ समझना पड़ेगा। जिसका एवरेज मैथ से वो समझ सकता है, जो एकदम कभी स्कूल नहीं गया वो नहीं समझ पाएगा, बट वो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वो डॉक्टरों की रीच से दूर है। चलो, सितंबर 98 और उसके बाद लिखा अक्टूबर 1989। तो सिर्फ सितंबर का तो अक्टूबर, एक महीने का गैप हुआ। उसके बाद दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1-1.5 महीना 2 महीना और गैप हुआ। फिर 89 के बाद आता है मई, 1.5 साल बाद, मई 91, 89 के बाद 1991, करीब 18 महीने के बाद का एक और डेट है। और 91 के बाद 93, करीब 2 साल बाद MMR इज़ सीज्ड। अब मैं आपको ज़रा नंबर्स, आपने देखा टाइम कितना कम है, और जो नंबर्स हैं वो ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिए। इंसिडेंस ऑफ मेनिंगाइटिस, ये कोई बीमारी है बच्चों में, जो एक बच्चे में होती थी। ये मेनिंगाइटिस 1,00,000-2 लाख बच्चों में से एक बच्चे को ये बीमारी होती थी। तो MMR वाज डिक्लेयर्ड सेफ, और MMR इंट्रोड्यूस की गई दूसरे देशों से, अमेरिका से, इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से इनके पास आ गई। अमेरिका से ही आई होगी। एक महीने में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को वैक्सीन लगा दी। ओके, और एक ही महीने में, सितंबर से अक्टूबर में, आंकड़ा आ गया कि पहले तो 1,00,000-2 लाख में होती थी, 1.5 लाख मान लो इसका एवरेज, कि 1.5 लाख में से एक बच्चे को होती थी। अब यहाँ पर आ गया कि ये सिर्फ 30,000 में से एक को होने लग गई। तो यानी कि सिचुएशन और बुरी हुई है, अच्छा नहीं हुआ ये और सिचुएशन वर्स हुई है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 40-45 दिन और रुके, या 2 महीने लगा लो पूरा, इससे ज़्यादा नहीं, कि इंसिडेंस ऑफ मेनिंगिटाइटिस इन 1 in few thousand, पहले 30,000 था ना, तो अब 5-6 हज़ार मैं मान के चलता हूँ, 5-6 हज़ार केसेस में से एक आने लगा। तो ये और सिचुएशन वर्स हो गई। ये और भी डेटा डराने वाला हो गया। तो गवर्नमेंट अनाउंसेस ओनली इफ़ द पेरेंट्स वांट। गवर्नमेंट ने कहा भी देखो, पेरेंट्स अगर चाहें तो ये लें, अब हमारी तरफ से मैंडेटरी नहीं है। सारा भी ये सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक से 3-4 महीने का खेल हो रहा है। अब उसके बाद फिर मई 1991 में, 1991 में, इंसिडेंस ऑफ मेनिंगिटाइटिस 1 in 1200। ये देखो सिचुएशन और ख़राब हो गई कि हर 1200 में से एक बच्चे को ये बीमारी होने लगी। और MMR नीड्स पेरेंट्स कंसेंट। अब बोला गया जापानीज़ गवर्नमेंट ने कि भाई पेरेंट्स की कंसेंट ज़रूरी है MMR की वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ तो सारी पब्लिक गवर्नमेंट को छोड़ेगी नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो जो उनका प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जो उनकी मिनिस्ट्री है, उस पर खतरा आ सकता है। तो उन्होंने ये इस पर आ गया। और उसके बाद फाइनली थोड़ा और ऑब्जर्व किया, और भी सिचुएशन ख़राब हुई होगी, तो अप्रैल 1993 में MMR सीज, मतलब MMR को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो दिस इज़ हाउ MMR वैक्सीन जापान में आई और फिर पूरी तरह से ख़त्म हो गई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ like it, share it with others, comment it so that I can come up with more such videos. Thank you very much.